हम लोग जब नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब सोचो हम लोगों का टोटल इनकम आ रहा है 20 लाख रुपया। नॉर्मल हम लोगों का आ रहा है 20 लाख रुपया, हम लोगों का टोटल इनकम आ रहा है। अभी टोटल इनकम कैसे आता है? पांचों हेड को हम लोग प्लस करते हैं, उससे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। उससे हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं, उससे हम लोगों का टोटल इनकम आ जाता है। जो हम यहाँ पर दिखाएं कि हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी, इस तरह करके हम लोग डिफरेंट हेड्स को प्लस करते हैं। सारे हेड को प्लस करने से ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उससे हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं, हम लोगों का टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम आया है, सोचो 20 लाख, हम लोगों का टोटल इनकम आया है 20 लाख। तो कंपनी के हिसाब से 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। तो 20 लाख का 30% 6 लाख होता है। तो ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आया है, मतलब नॉर्मली यही करते हैं हम लोग टैक्स में। सारे पांचों हेड को प्लस करते हैं, डिडक्शन को लेस करते हैं, टोटल इनकम आ जाता है। जो भी टोटल इनकम आया 20 लाख, उसमें 30% फ्लैट टैक्स दे देते हैं। तो कंपनी के लिए 30% टैक्स रेट होता है कंपनी के लिए। तो इस तरह 6 लाख हम लोग का नॉर्मल प्रोविजन से आया है। बुक प्रॉफिट सोचो हम लोगों का आया है 250 लाख। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे, पर सोचो अभी बुक प्रॉफिट आया है हम लोग का 250 लाख। तो मैट के हिसाब से हम लोगों को टैक्स कितना देना है? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, दैट इज 15% ऑफ 250 लाख। तो 250 लाख का 15% कितना होगा? 37.5 लाख। तो हम लोग नॉर्मल टैक्स देते अगर, तो हम लोग 6 लाख रुपया टैक्स देते। अब अगर हम लोग मैट के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं तो 37.5 लाख टैक्स आ रहा है। तो इन दोनों में जो हाइयर है उतना हम लोगों को टैक्स भर देना है। तो हम लोग टैक्स पे करेंगे जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, हायर टैक्स पेबल। तो नॉर्मल टैक्स देते तो 6 लाख देते, प्रॉफिट के हिसाब से दे रहे हैं तो 37.5 लाख दे रहे हैं। इन दोनों में जो हाइयर है उतना हम लोगों को टैक्स देना है। तो बेसिकली इतना हम लोगों को टैक्स देना है। अब एक कंपनी बोलेगा कि देखो, हम नॉर्मली तुम लोगों को टैक्स देना चाहते हैं 6 लाख रुपया, पर तुम लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर मैट लगा के मेरे से 37.5 लाख टैक्स ले रहे हो, ये तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, रो मत, मेरे पास एक प्लान है। तुम अभी 37.5 लाख टैक्स भर दो, फिर मेरे को बोलो कितना ज्यादा भर रहे हो। वो बोला कि देखो तुम लोग मेरे से 37.5 लाख टैक्स ले रहे हो, हमको टैक्स देना था सिर्फ 6 लाख रुपया, तो तुम लोग मेरे से 31.5 लाख रुपीज ज्यादा टैक्स ले रहे हो। गवर्नमेंट बोला ठीक है, ये जो तुम 31.5 लाख ज्यादा टैक्स ले रहे हो ना, इसको तुम नेक्स्ट 15 साल में सेट ऑफ कर लेना। सेट ऑफ कर लेना मतलब इतना टैक्स मत देना, इतना टैक्स कम देना। तो एक सम देखो इसमें दिया है, वाई लिमिटेड अ ट्रेडर। वाई लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसमें हमेशा कंपनी ही मिलेगा तुम लोग को। वाई लिमिटेड अ ट्रेडर इन केमिकल्स furnished you the following details. You are required to calculate the amount of tax liability to be deposited. कितना टैक्स ये लोग पे करेगा, वाई लिमिटेड को कितना टैक्स पे करना है। तो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी से ये लोग अर्न किया है 69 लाख। टोटल इनकम दे दिया है हम लोग को 1 करोड़ 32 लाख। और इसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, सीजी का इसमें कोई तरीके का इनकम नहीं है। और इसका टोटल इनकम निकाल के दे दिया है 1 करोड़ 32 लाख। बुक प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया है 91 लाख। इतना ही इंफॉर्मेशन है और बोल रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी निकालो। हाँ, तो अभी हम लोग ये वाला सम को जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स पेबल को ही टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। टैक्स पेबल मतलब टैक्स लाइबिलिटी। तो पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम। तो पहले हम लोग को जानना है टैक्स ऑन टोटल इनकम। हम लोग का जो टैक्स है वो टोटल इनकम पे हम लोग कितना देंगे। टोटल इनकम है हम लोगों का 1.32 करोड़।
जो 1.32 करोड़ है उसमें अगर हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात करें तो 22% का टैक्स होगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 22% टैक्स देता है, तो ये 22% हम टैक्स देगा। तो 1.32 के ऊपर 22% का टैक्स अगर हम लोग दे रहे हैं तो 29,04,000 रुपीज हम लोग नॉर्मली अगर टैक्स दे दें, मैट का अगर बात नहीं करें, नॉर्मली अगर हम लोग टैक्स दे दें तो हम लोग को इतना टैक्स देना था। पर अगर मैट के हिसाब और इतना, इसमें हम लोगों को सरचार्ज ऐड करना पड़ता है। सरचार्ज कब ऐड होता है? जब हम लोगों का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर देखो डोमेस्टिक कंपनी है अगर, और अगर उसका सरचार्ज कब लगेगा? सरचार्ज कब लगेगा? जब बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा होगा। बुक प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तभी सरचार्ज लगेगा। जो अभी हम लोग सम कर रहे हैं उसमें जो बुक प्रॉफिट दिया हुआ है वो 91 लाख दिया हुआ है। हम लोग सरचार्ज के लिए बुक प्रॉफिट को देखेंगे। देखो क्लियरली यहाँ पे बुक प्रॉफिट दिया हुआ है 91 लाख। सरचार्ज तभी लगता है जब कम से कम 1 करोड़ का बुक प्रॉफिट हो। इस सम में बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज, तो अगर 1 करोड़ से कम है हम लोगों का सरचार्ज बुक प्रॉफिट तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे पहले लिख लो एड सरचार्ज और ब्रैकेट में लिख लो बुक प्रॉफिट इज लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ से बुक प्रॉफिट कम है इसलिए सरचार्ज लग ही नहीं रहा है। इसके बाद एड सेस तो लगेगा ही, तो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस मैम एट द रेट। तो तुम लोग के रूल के हिसाब से याद कर लो, सरचार्ज अगर 1 करोड़ से, बुक प्रॉफिट अगर 1 करोड़ से नीचे है तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं। अगर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है तभी सरचार्ज लगेगा। हम लोगों का बुक प्रॉफिट 91 लाख है विच इज लेस देन 1 करोड़, इसलिए हम लोगों का सरचार्ज लगा ही नहीं। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस हर हाल में 4% लगता है, तो 29,04,000 का 4% हम लोग किए हैं, इसके ऊपर 4% लगाए हैं, तो ये हम लोग का आ गया टोटल टैक्स इतना। तो अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से देखें तो हम लोगों का टैक्स पेबल आ रहा है इतना, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। अब अगर मैट के हिसाब से हम लोग देखें, मैट के हिसाब से हम लोगों का कितना टैक्स आएगा, तो ये हम लोगों का था एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ये था हम लोग का एज पर नॉर्मल प्रोविजन। हम लोग फिर से कंप्यूट करेंगे टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल एज पर मैट। मैट के हिसाब से हमें टैक्स कितना देना चाहिए, तो मैट के हिसाब से हमें क्लियर पता है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट हम लोगों का टैक्स लगता है। तो बुक प्रॉफिट हम लोगों का कितना था? 91 लाख। 91 लाख का कितना आएगा 15%? 1,365,000। ये हम लोगों का नॉर्मली टैक्स है। अब हम लोगों का सरचार्ज इसमें भी नहीं लगेगा। सेम रीजन, बुक प्रॉफिट इज लेस देन 1 करोड़, इसलिए सरचार्ज नहीं लग रहा है। सेस हर हाल में लगेगा, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, जो कि है 4%। तो इसका 4% कितना होगा? 54,600, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,419,600। ये हम लोगों का आया मैट के हिसाब से टैक्स पेबल। पर हम लोग टैक्स कौन सा देंगे? जो दोनों में हाइयर होगा।
इसमें टैक्स आ रहा है 30 लाख समथिंग, इसमें टैक्स आ रहा है 14 लाख समथिंग। तो हम लोग वही नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देंगे। तो देयर फोर द कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑफ रुपीज 30,20,160 बिकॉज इट इज हायर, क्योंकि ये हायर है। बस यही इसका रीजन है कि इन दोनों में अमोंग नॉर्मल प्रोविजन एंड मैट प्रोविजन, मैट का प्रोविजन से जो टैक्स निकाले और नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स निकाले, दोनों के हिसाब में नॉर्मल प्रोविजन वाला ज्यादा है, इसलिए हम लोग टैक्स भर के आएंगे 30,20,160।